Thank you. I am Roma. कुदुस पे आए नहीं बाप हम एक बार फिर अपने सर को आपके हज़ूरी में झुकाते हैं। खुदा होने दे कि हमारे ज़बान तो हिले मगर तेरा दिल हमसे होकर बात कर सके। हमारे लबों का खतना कर अपने मज़ले के अंगारे से हमें छू, ताकि खुदावन तेरा कलाम आज दोधारी तलवार बनकर हमारे वार पार हो सके। खुदावन और हमें तेरे कलाम की गहराइयों में ले जा सके। खुदावन हमारे दिलों को तैयार कर, दिलों की ज़मीन को तैयार कर, ताकि हम 80 गुना 100 गुना फलवंत हो सके और तेरे नाम को आगे बढ़ाने वाले। हम अपने आप को आपके हुजूरी में रखते हुए इस दुआ को मांगते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है ना। हर एक चीज़ की एक कीमत होती है और बड़ी फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों में लोग ये बात जानबूझ के कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। हर एक बिकने वाली चीज़ का एक सौदागर होता है ना। किसी का ज़मीर कम में बिक जाता है, किसी का ज़्यादा में बिक जाता है। हर एक चीज़ की एक कीमत हमारी दुनिया के अंदर रखी गई है। तो कीमत, और कहते हैं कि सैंडविच इज नेवर फ्री, है ना। सुना है आपने ये फ्रेज? कुछ सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं लोग, वो कहते हैं कि आई नीड समथिंग फ्री, आई शुड गेट दिस फ्री, आई शुड गेट दैट फ्री, और उसके लिए फ्रेज बनी है कि सैंडविच इज नेवर अ फ्री। इफ आई एम गिविंग यू अ सैंडविच इट मीन्स आई एम पेइंग फॉर इट, और इफ आई एम नॉट पेइंग फॉर इट somebody else is paying for it। क्योंकि सैंडविच बनाने में भी लागत लगती है, सैंडविच आगे बढ़ाने में भी लागत लगती है, पैसा लगता है। तो हर एक चीज की एक कीमत होती है। और कलाम आज जो हमारे हमने सामने अभी हमने पढ़ा है उसमें लिखा है कि आपके लिए शागिर्द बनने की भी एक कीमत है। अब खुदावंद यीशु मसीह उस कीमत को हमारे सामने रख रहा है, और मैं आपसे पूछता हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो उस कीमत को पे कर खुदावंद का शागिर्द बनना चाहते हैं? आप अगर चाहें तो हाथ उठा सकते हैं। आप कितने लोग सोचते हैं कि आप यहां पर खुदावंद के शागिर्द हैं ऑलरेडी? आपने हाथ उठा सकते हैं। मैं यहां पर आपको किसी को नोट नहीं करना चाह रहा या किसी को एक इंडिविजुअली पकड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। मगर यह जरूरी है कि हम खुदावंद के शागिर्द हो। खुदावंद ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता, जैसे मैंने बताया, जो उसके साथ साथ चलते रहे। कोई भी किसी के साथ चल सकता है, डजंट रियली मैटर। ये अगेन हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है कि हमारे बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, 25,000 फॉलोअर्स हैं, मगर हम उनको जानते नहीं, हमने उनको देखा नहीं, है ना। खुदावंद ऐसे लोगों को नहीं चाहता। खुदावंद ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके शागिर्द बन सके, ताकि एक तरीके से वो अपनी जो क्या उसका टीचिंग है वो उन शागिर्दों को सौंप सके, उन शागिर्दों को दे सके, और वो शागिर्द उसको कलाम को आगे लेकर औरों को शागिर्द बना सके, जैसा मत्ती उसका 28 बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत में लिखा है। तो 3 शर्तें खुदावंद ने यहां पर दे दी, जो हमने कलाम के अंदर पढ़ी, लूका के अंदर कहता है, पहला, तुम्हें अपने मां से, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से, इन सब से तुम्हें क्या करनी है? बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नफरत करनी है। मैं अजाय को सिखाता हूं, कई बार वो हेट वर्ड यूज करता है, पापा आई हेट दिस। मैं कहता हूं बेटा, हेट इज अ वेरी डीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, यू शुडंट यूज वर्ड हेट। वो खुदावन जो मोहब्बत का जरिया है, मोहब्बत को बनाने वाला है, ऑथर ऑफ आवर फेथ है, वो खुद कह रहा है, यहां पर मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है उस मां से जिसने तुझे जन्म दिया, उस बाप ने जो तुझे प्रोवाइड किया, उस भाई और बहन के साथ जिसके साथ तू एक बिस्तर पर सोया, एक खिलौने से खेला, एक आंगन में पला बढ़ा, उससे नफरत कर। अच्छा, वो उससे नहीं कह रहा, वो कह रहा है मैं तेरे से सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तू उससे नफरत कर, तू अपने आप से भी नफरत कर। खुदाबाप, चलो मैं अपने माँ बाप से नफरत कर लूंगा, अपनी बीवी से नफरत कर लूंगा, अपने बच्चों से नफरत कर लूंगा, अपने आप से कैसे नफरत कर लूं? अपने आप से कैसे नफरत कर लूं? वो कहता है जब तक तू अपने आप से नफरत ना करे, जब तक। दूसरी बात क्या कहता है? अनलेस यू कैरी योर क्रॉस, जब तक खुदावन की दी हुई सलीब तू उठाकर नहीं चलता और उसके पीछे नहीं हो लेता, तब तक तू खुदावन का शागिर्द नहीं बन सकता। और तीसरी चीज क्या कहता है? Until you give up your possession, जो कुछ तेरे पास है, जब तक तू वो खुदावन को नहीं सौंप देता, जब तक तू उस लोड को अनलोड नहीं कर देता, तब तक तू खुदावन का शागिर्द नहीं बन सकता। वेल,
हमें लगता है कि बड़े सिंपल से वर्ड हैं, आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, मगर नहीं, इनको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें ग्रे एरिया नहीं है। तो जब वो कह रहा है कि नफरत करनी जरूरी है, तो नफरत करनी जरूरी है, मगर ये नफरत जो मैं और आप एक दूसरे के साथ करते हैं, या वो नफरत जब हमारे घर का कोई शीशा तोड़ के भाग जाता है वो नफरत करते हैं, या जब हमारे कार में से कोई कार चलाते हुए कोई कट मार जाता है हमें वो गुस्सा आता है, ये उस नफरत की बात नहीं हो रही। डोंट टेक मी रॉन्ग कि कल से आप अपनी बीवी से नफरत करना शुरू कर दें और बोले लूका 14 में लिखा है कि अपनी बीवी से नफरत करो, है ना, या अपने बाप से आप बदतमीजी करना शुरू करते हो, बोले लूका 14 में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, पादरी साहब ने कहा है, इसलिए मैं आपसे नफरत करता हूं। नहीं, ये वो बात नहीं कर रहा। खुदावंद का कलाम ब्लैक एंड व्हाइट है, इट्स नॉट ग्रे, इट्स नॉट गोल्ड, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम सैक्रिफाइस वी नीड टू मेक। हमारे को कुछ बलिदान, उर्दू में क्या कहेंगे उसको, सैक्रिफाइस को, कुर्बानी, हमें कुछ कुर्बानी देनी जरूरी है। अब वो कुर्बानी आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपकी पोजेशन की, अपने आप की भी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। दिस इज वॉट वी आर। अच्छा, मैं स्वर्ग की या नरक की या आने वाले टाइम की इन बातों की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं जिस काल में आप जी रहे हैं, जब इस जमीन पर आप जी रहे हैं। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से खुदावंद के शागिर्द बनते हैं, और उस कॉस्ट को जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुझे मेरे शागिर्द बनने के लिए बेयर करना पड़ेगा, क्या तू उस कॉस्ट को बेयर कर रहा है? जैसे ही हमारे पास ऐसा कोई टैक्स आता है ना जो थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें हमारी जिंदगी को थोड़ा मोड़ तोड़ मिलता है, हम उसके साथ क्या करते हैं? सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? उसका री इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, उसको सॉफ्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं देखो, हेट की बात नहीं हो रही यहां पर। जैसे मैंने आपको बताया, हेट नहीं करना चाह रहा खुदा, आपसे यूं नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली हेट करना शुरू कर दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो या अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा। सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एज इफ हमारा खुदा जो कभी बदलने वाला नहीं है, हमारे कलाम को हमारे मॉडर्न ओपिनियंस, हमारे मॉडर्न बिलीफ के साथ चेंज करता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करता। खुदावन अपने कलाम को जैसा उसने लिख दिया, जैसा वो 2000 साल पहले था, वैसे ही अब भी है। 2000 साल पहले उन्होंने शागिर्दों को कहा कि अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से नफरत करो, अपने आप से नफरत करो, और आज भी वो मेरे से और आपसे यही कहता है कि अपने आप से, अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से नफरत करो। अब इस नफरत को कैसे करते हैं, मैं बात आपको समझाता हूं। क्यों, परेशानी क्या है कि हम लोग कई बार अपने चर्च को, अपने चर्च के कुछ बिलीफ जो होते हैं उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से अलग कर देते हैं, है ना। हम एक जिंदगी रखते हैं, ऐसे दो डायमेंशन में जी रहे हैं हम। एक डायमेंशन हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन है, हमारी रूहानी डायमेंशन में जी रहे हैं। जैसे हम चर्च जाते हैं या किसी बाइबल स्टडी में जाते हैं तो हम वो उस रूह को, उस डायमेंशन को, जो रूह की डायमेंशन है, उसको पहन लेते हैं। मगर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जब मार्केट में होते हैं, जब रोड पर घूम रहे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो एक नया रूप, एक नया इनकारनेशन हमारे को देखने को मिलता है ना। एक लोग दो जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, एक स्पिरिचुअल मास्क लगा के रखने की कोशिश करते हैं और एक वर्ल्डली मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उस बिलीफ को जो खुदा हमारे साथ सौंपता है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ से, उसको अपनी कमर्शियल लाइफ से, उसको अपनी बिजनेस लाइफ से अलहदा करके रखने की कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि यही हमारा गॉस्पेल है ना। अब हमारे माँ बाप जो हैं, जब हमारे माँ बाप हमारे से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं अजाया से बोलता हूं कि बेटा ये खाना खाओ तो तुम्हें अच्छी हेल्थ मिलेगी, वेजिटेबल खाओ, यू विल बी स्टे हेल्दी, अगर तुम अपना होमवर्क करोगे तुम आगे पढ़ाई में बढ़ सकोगे, आज तुम एक्सरसाइज करोगे तो आगे तुम्हारी हेल्थ, बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। ये हर माँ बाप, जितने यहाँ पर माँ बाप बैठे हैं, हम सब ने अपने बच्चों की परवरिश इसी तरीके से की है। रोड पे मत भागो, क्योंकि अगर भागोगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। वी नो वॉट इज बेटर फॉर यू, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। खुदा भी हमारे लिए उन्हीं कुछ ऐसे सख्त नियमों को
सख्त हुक्मों को कलाम में लिख देता है, जैसे कलाम में यहां लिख दिया, ताकि उससे हमारी उन्नति हो सके, ताकि उससे हम बढ़ सके। अच्छा, हमें लगता है जब मैं ज़ाहिर से कहता हूं बेटा 6 बज गए, होमवर्क करने के लिए बैठ जाओ, उसको चिढ़ मचती है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वाई डू हैव टू डू दैट। बट मैं जानता हूं, शिखा जानती है, उसके नाना नानी जानते हैं कि अगर वो आज 1 घंटे बैठ के पढ़ेगा तो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब यहां पर बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि अपने माँ बाप से नफरत करो, अपने भाई बहनों से नफरत करो, अपने आप से नफरत करो, अपनी पोजेशन से नफरत करो, एंड देन you will get the success, then you will grow in faith, then you will grow in sanctification, then you will grow in that righteousness. उस रास्तबाजी में तुम आगे बढ़ सकोगे। And that's what God wants us to do. He wants us to live in full. वो हमारे को छोटी छोटी जगहों से नहीं बढ़ाता, हमारे एक रूप को नहीं बढ़ाता, एक हाथ को नहीं बढ़ाता, वो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट करता है। कैसे? कलाम के जरिए, उन सख्त नियमों को हमारी जिंदगी में डालने पर जब हम उसके क्या बनते हैं, जब हम उसके शागिर्द बनते हैं। जैसा अभी अंकल ने हमारे सामने पढ़ा, मूसा ने कहा, जो खुदावंद का कलाम था, लोगों से कहा, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई को रखता हूं, जिंदगी और मौत को रखता हूं, अब तुम चूज करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम चूज करो कि तुमने कौन सा ऑप्शन चुनना है। क्या तुमने भलाई और जिंदगी को चुनना है, या तुमने बुराई और मौत को चुनना है? क्योंकि याद करो, जो तुम भलाई करोगे तो जिंदगी को पाओगे, जो तुम बुराई करोगे तो तुम मौत को पाओगे। और जब तुम भलाई और जिंदगी को पाओगे तो खुदा तुम्हारे साथ उस भलाई में जुड़कर तुम्हारे लिए और भलाई को उत्पन्न करेगा और भलाई तुम्हें देगा। जो तुम बुराई के रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, कहेगा ले बेटा अब तू बुराई के रास्ते पर चल, क्योंकि मौत तेरे हिस्से में आगे पड़ी है। देखिए, हम लोग कई बार बड़े जिद्दी जाते हैं कलाम को सुनाने के लिए, मगर यीशु मसीह का अगर हम मॉडल लें तो यीशु मसीह जानता था कि कौन चुना हुआ है, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। क्या कहता है कलाम में लिखा है कि इस पृथ्वी की, इस जमीन की नींव रखने से पहले मैंने तेरे नाम को जीवन की पुस्तक में, द बुक ऑफ लाइफ के अंदर ऑलरेडी लिख दिया है। वो जानता है कि हम में से कितने खुदावंद के फर्जंद हैं और कितने नहीं हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के पास वो अमीर आदमी जो था, जिसके पास बहुत पैसा था मगर वो बहुत एजुकेटेड था, उसके पास आया और उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं इटर्नल लाइफ पाने के लिए, इटर्नल को क्या कहें, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए क्या करूं? उसने बोला तो हुक्मों को मान। उसने बोला ये हुक्म तो मैं बहुत पहले से मानता हूं। तो उसने क्या कहा, अपने सारी पोजेशन जो है उसको छोड़ के मेरे पीछे हो गया। क्या हुआ? चला। वो मायूस हो गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह जब वो चला गया, जाने लगा, खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़ा ना, अरे बैठ तो, चल ऐसा कर, आधी दे दे। क्या बोलता है? आधी दे दे, आधी तो कर सकता है ना, चल आधी ना दे, ऐसा कर 10% दे दे। खुदा ने बोला ना, कोई नेगोशिएशन नहीं। उसको पता है खुदावंद यीशु मसीह को, ये मुझसे बात करने के लिए आया है, सिर्फ मुझसे बात करके जाएगा, ये मुझसे कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है ही नहीं। दे आर जस्ट सीकर्स। कुछ लोग होते हैं कुरेदने वाले जख्म को, बस वो आएंगे, जख्म को कुरेदेंगे, थोड़ा सा चले जाएंगे, वो आएंगे, जख्म को कुरेदेंगे, थोड़ा सा चले जाएंगे। क्यों? उनकी सिर्फ यही लालसा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किस्से और कहानियों के ऊपर अपना ईमान लाए हुए हैं। वो सिर्फ किस्से और कहानियों को सुनने के लिए चर्च में आते हैं। वो सिर्फ किस्सों, क्योंकि उनके कानों की जो कहते हैं ना खुजली मिटाने के लिए वो आज भी मसीह हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे। जीवन की पुस्तक में जिंदगी की जो किताब है उसके अंदर उस बंदे का नाम लिखा ही नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह गिव अप ऑन हिम। उसने बोला ओके फाइन, आई नो व्हाट यू हियर फॉर एंड आई विल डू व्हाट यू आर डूइंग, आई विल स्टिल गिव यू द गॉस्पेल। मैंने तुझे पूरा गॉस्पेल दिया, अपने खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। वो तो कहता है मैं पहले से करता आ रहा हूं। बोला बट दैट इज नॉट इनफ। एक और नियम है जो मैंने लूका 14 के अंदर लिखा है, गिव अप योर पोजेशन। सॉरी लॉर्ड,
I can't do that. Sorry Lord, I can't pay the cost. I can't pay the cost you are asking me to be your disciple. I can't do that. And that's the reason he left. He left Christ, जो इटर्नल लाइफ देने वाला खुदा का इकलौता बेटा उसके सामने खड़ा है, उससे वो क्वेश्चन कर रहा है, उससे उसको आंसर मिल रहा है, और वो कहता है मेरे पीछे हो ले. He left. बहुत सारे मसीह जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीह हैं, वो सब ऐसे ही हैं. चर्चेज में भर भर के लोग आते हैं. हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो खास तौर से भर भर के लोग आते हैं, मगर उनकी इंटेंशंस क्या है हम नहीं जानते. कैसे? मैं बताता हूं आपको. क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह हमसे बात करता है ना, यीशु मसीह जब उस जमाने में 2000 साल पहले आया तो ऐसे आया जैसे बुफे गए आप कभी? हम लोग तो सब खाने वाले तेज हैं, गए होंगे बुफे, है ना. अब हम बुफे में जाते हैं, समझ लो कॉस्मोस जाते हैं, आपने 18 पाउंड पे किया, उसके बाद क्या हुआ यार, चाइनीज खाते, थोड़ा सा एक प्लेट में चाइनीज भी डाल दिया, यार मुगले ही खा लेते, मुगले भी डाल ले, 2 कबाब डाल ले भाई, ऐसा कर, इसमें थोड़ा सा अमेरिकन भी डाल दे, एक बर्गर भी बनवा लो, फिर थोड़ा सा पास्ता इटालियन भी डाल लिया, है ना. बुफे है. अच्छा यार थोड़ी सी इसमें क्या इसका कैबेज डाल दे. वो नहीं यार वेज नहीं खाना, 18 पाउंड में वेज खाने के लिए दिए, नहीं ये नहीं खाने. हमने खुदा के घर को, खुदा की संगति को, खुदा के कलाम को, खुदा की टीचिंग्स को बुफे बना रखा है. बुफे बना रखा है. जो हमें पसंद आता है हम वो पिक कर लेते हैं, जो पसंद नहीं आता वो कहते हैं नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है. कितने हैं आप में से जितने यहां पर बैठे हैं जो मानते हैं कि उत्पत्ति क्या कहते हैं, पैदाइश की किताब नहीं है ना, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक खुदा का कलाम है. एक भी एरर उसके अंदर नहीं है और एक भी हुक्म ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मानना, सिर्फ उन हुक्मों को छोड़कर जो इजराइलियों को दिए गए थे. याद रखें, बहुत लोग मेरे पास आके बात पूछते हैं कि 10 हुक्म तो हम मानते हैं, है ना, और हम टाटू क्यों नहीं बनवा सकते, हम पोर्क क्यों नहीं खा सकते, है ना. बहुत से लोग आते हैं मुझसे बात करते हैं. मैं कहता हूं ये हुक्म तो हमारे लिए है ही नहीं, इजराइलियों के हुक्म है, इजराइलियों को दिया गया था, हमारे को दिए नहीं गए, इसीलिए तो हम 10 हुक्म नहीं मानते. आप में से कितनों को पता है हमें 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है? हाँ जी, हमें 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के बोर्ड के ऊपर लगा के रखते 10 हुक्म. 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है. 10 हुक्म किसको दिए गए थे? हाँ जी, इजराइली को दिए थे. हमें उसका निचोड़ दे दिया. बिल्कुल ठीक. आंटी आप डीप में ना जाए. 10 हुक्म में से 9 आज भी हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि 9 हुक्म न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह ने रिपीट किए हैं. तीसरा हुक्म क्या है? सबत के दिन को मानना. क्या सबत के दिन को मानते हैं आप लोग? नहीं मानते. पथराव करके मार दिया जाना था जो सबत के दिन कोई काम करता. खुदावंद यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, उस लॉ को पूरा कर दिया. एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट जीसस इज ऑफरिंग देम अ बुफे, हीलिंग, एक्सॉर्सिज्म, टीचिंग, होप, लाइफ, गुड न्यूज, फ्रीडम, न्यू विजन. दैट्स व्हाट गॉड वाज ऑफरिंग देम. उनको नई जिंदगी की बात कर रहा है, उनको शिफाएं दे रहा है, उनको खाना खिला रहा है. 5 रोटी से उसने 5000 रोटियां बना दी, 2 मछली से उसने 50,000 मछलियां बना दी. राइट? जाल यहां पर डाल, उतना जाल भर गया कि फटने लगा. उनके तो मजे आ गए. मैं आपको 5 पाउंड दूं, आप उसके 50 बना के दे दो, तो मेरे से आपसे अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं मेरे लिए. राइट? मुझे काम धाम करना नहीं, बस आपके पीछे घूमना है. फिर करना ही क्या? That's what people were looking for him. That's why hundreds of thousands of people were walking behind him, because वो उनको खाना देना था. और वो साफ कहता है, तुम इसलिए नहीं हो मेरे पीछे क्योंकि तुम्हें खुदावंद का राज्य चाहिए, तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हें खाना खाना है. और आज बतेरे चर्च प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो प्रीच कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं. वो आपको ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा के कलाम में नहीं लिखी. वो सब आपको सिर्फ बरकत देने. वो ऐसा कलाम कभी प्रीच नहीं करेंगे कि शागिर्द बनने के लिए अपने बाप से, अपनी मां से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से तुझे नफरत करनी पड़ेगी और तुझे खुद अपने आप को सलीब पर लटकाना पड़ेगा. है हिम्मत उस खुदा को फॉलो करने की हमें नहीं है. एंड दैट्स व्हाट गॉड इज ऑफरिंग अस. उनके लिए वो बुफे था, बड़ा बढ़िया बुफे था
क्योंकि हर चीज जो उनको चाहिए थी, जो उनके कान के जो खुजली थी उनको मिटाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ मुहैया करा रहा था। एंड दैट्स व्हाई दे वर लुकिंग फॉर हिम, दैट्स व्हाई दे वर ट्रैवलिंग विद हिम। बट डिसाइपलशिप इज नॉट अबाउट ट्रैवलिंग, डिसाइपलशिप इज यू हैव टू पे द कॉस्ट। जैसे प्रेरितों ने, अपोस्टल्स ने करी, एक मार्तोमा को छोड़ के किसी को आरे से काट दिया, किसी को उल्टा लटका दिया, किसी का सर काट दिया, किसी को पत्थर मार मार के मार दिया। सोचिए अभी आप 10 लोग मुझे यहां से घसीटते हुए बाहर ले जाएं और बाहर ले जाकर मुझे पथराव कर करके मार दें, जो स्टिफनेस के साथ हुआ, और मैं बाहर खड़े होकर बोलूं खुदावन मेरी रूह को कबूल कर और इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। ये है कॉस्ट डिसाइपलशिप की। आप मेरे चाटा मार के देखें, मैं आपके लोगों से मारूंगा, राइट? दिस इज वॉट वी आर। हम इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से हम बढ़ाए गए हैं, और हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज हमें यही टीचिंग दे रहे हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो बंदूक लेके आके बंदूक से मार दे, राइट? इंडिविजुअलिज्म का जमाना है, कंज्यूमरिज्म का जमाना है। कंज्यूम अ पर्सन हु इज नेक्स्ट टू यू, टेक एज मच एज बेनिफिट यू कैन फ्रॉम देम, डू इट बिकॉज यू नीड टू सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट. That is the rule we are going to follow in this time, in this world, and we have seen this in time of pandemic. हमने इस वबा के टाइम पे उस समय को देख लिया कि जो लोग फिटेस्ट थे they become rich, filthy rich, और जो गरीब थे आज वो, जैसे पाजी साहब दुआ करते हैं, आज वो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रो रहे हैं कि इनको हमारे को हम कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट? People who were traveling with him were not disciples. जो यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे वो उसके शागिर्द नहीं थे, वो सिर्फ खाने पीने में लगे हुए थे। हम में से बहुत ऐसे चर्च में जाते हैं, ओ यार चलिए पादरी बड़े अच्छे किस्सा सुनाता है, आ चलिए यार इसके किस्से सुन ले। मैं अपने चर्च में बड़े किस्से सुनाता हूँ, शुरुआत भी एक जोक बोल के करता हूँ कुछ, तो लोग मुझे रोड पे मिलते हैं, अरे यू आर कस्टर्ड मिनिस्टर। मैंने बोला मुझे आपके चुटकुले बड़े अच्छे लगते हैं। वो मैंने कहा कभी ये भी क्यों दिया करो, आपका कलाम बड़ा अच्छा था। नहीं, 10 लोगों के 10 में से 9 लोगों ने मुझे ये बोला, ओ आई लाइक योर जोक्स। ये नहीं बोला कि कलाम आपका, कोई कलाम सुन ही नहीं, वो जोक सुन रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर देयर फॉर। वो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए मेरे कलाम को यूट्यूब पे भी सुनते हैं और या फिर चर्च में आके सुनते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिसाइपल्स, दे आर जस्ट ट्रैवलिंग विद जीसस। बैनर उठा के चल रहे हैं यीशु मसीह का, मगर डिसाइपलशिप की कॉस्ट कैसे ही आती है? पहला पत्थर पड़ते ही सबसे पहले वो बात है, राइट? That's what we are doing. Cost needs to be bare. और वो कहता है hate your family, hate everyone. अब आप कहेंगे, दोबारा मैं पढ़ता हूं, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने रिश्तेदारों से नफरत कर, अपने आप से नफरत कर, अपनी सलीब उठा और अपना पोजेशन दे दे। 3 चीजें खुदा यीशु मसीह बोलता है। अब यीशु मसीह ने कैसे किया? यीशु मसीह ने कैसे किया? लूका उसका 3 बाब उसकी 41 से 50 आयत तक पढ़ के देख लीजिएगा। यीशु मसीह क्या हुआ? मंदिर में गया, ये लोग जेरूशलेम गए, यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह, 12 साल का यीशु मसीह था। अब चला गया, अब वो वापस आने का टाइम आया, बड़ा कस्बा था, बड़े लोग थे, पूरा कारवान बड़ा था, ये लोग चल पड़े, मरियम और यूसुफ चल पड़े, और यीशु मसीह वहां जिला कर रहा है बड़े बड़े गुरुओं से, राइट? 3 दिन हो गए, ढूंढते रहे, मरियम और यूसुफ 3 दिन तक ढूंढते रहे यीशु मसीह। 3 दिन के बाद, मिलने के बाद जब यीशु मसीह के पास मिला यीशु मसीह, तो उसकी माँ बड़ी नाराज हुई होगी, बोली कि बेटा ये क्या किया तूने? 3 दिन से हम तुझे ढूंढ रहे हैं, देख तेरा बाप बुखलाया फिर रहा है, तू कहां घूम रहा है? उसने क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? बोले क्या तू नहीं जानती, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तू नहीं जानती मुझे अपने बाप के घर में होना जरूरी है? वो कह रही है तेरा बाप तुझे ढूंढता फिर रहा। बोला ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप के घर में मुझे होना जरूरी है, ये मेरा बाप है, आई हेट यू। उसने ये बात मुंह से बोली नहीं, मगर उसने ये बात साफ दर्शा दी कि मेरा तुम्हारा रिश्ता तब है जब मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ मजबूत है। जो मेरे खुदा के साथ रिश्ता है वो तुम में से किसी के साथ नहीं है। चाहे मैं तेरी कोख से जन्म लिया हूं, मगर तू मेरे बाप से ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए डोंट लुक फॉर मी, बिकॉज डजंट रियली मैटर हु यू आर एज फार एज आई हैव अ मैटर विद माय क्राइस्ट, विद माय लॉर्ड। अच्छा, अब आप कहेंगे यस यीशु मसीह नफरत करे। नफरत नहीं है ये, यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि तुम मेरी जिंदगी में क्या स्टेटस रखते हो। यीशु मसीह ने बता दिया कि तुम मेरे लिए तब आते हो जब पहले मेरा बाप आता है। मेरी प्रायोरिटी जो है
वो खुदा है। अगर मेरी लिस्ट में 10 लोग हैं तो उसमें मेरा खुदा सबसे पहले है, उसके बाद मेरी माँ और मेरा दुनियावी बाप है, उसके बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त यार है, मेरा फैमिली है। सबसे पहले जो है वो मेरा बाप है। और अगर नहीं है तो हम में से कोई भी शागिर्द नहीं है, हम में से कोई भी शागिर्द। ये कीमत है, ये नफरत की कीमत है जो हमें खुदावन के शागिर्द होने के लिए देनी पड़ती है। जो बाहर आकर जाके पूछे, भाई तू अपने माँ बाप से नफरत करता है? करता हूं। अगर मेरे माँ बाप कहते हैं तू मसीह ना बन, अगर मेरे माँ बाप कहते हैं तेरे सर पे गर्दन पे तेरी तलवार रखी है, या तो मसीह को ठुकरा दे या हमें ठुकरा दे, माँ बाप थैंक यू वेरी मच, आई विल फॉलो माई क्राइस्ट, यू हैव टू हेट देम। आपका भाई आके कहता है चल मेरे साथ चोरी करने चल, बोले ना, मेरा बाप मुझे चोरी करने नहीं देगा। आपकी बहन आकर आपको कुछ गलत काम करने को सिखाती है, यू हैव टू स्टॉप देम एंड से नो, आई लव माई गॉड मोर देन द सिन यू वॉन्ट मी टू ड्वेल इन। अच्छा, अब आप कहेंगे तो माँ बाप की बात हुई, दूसरों से नफरत करना आसान है। यीशु मसीह ने अपने आप से कैसे नफरत करी? अपने आप से जब नफरत करी तभी तो क्रूस पर चढ़ गया मेरे और आपके लिए। उसने हमें इतनी प्रायोरिटी दी कि अपने आप को सलीब पर मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, अपने बाप से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने बोला जो हुक्म तू देगा। मेरी मां रोती बिलखती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हर बिकॉज आई एम बॉदर्ड अबाउट यू। Obedience is more important than this emotion of me, my mother crying there. मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने मुझे कोख में पाला 9 महीने और 33.5 साल तक मेरे साथ रही, मुझे पालती रही, खिलाती रही, चलाती रही, मुझे उसकी कोई कदर नहीं, क्योंकि मुझे तेरे ओबीडियंस की कदर है। बिकॉज यू आर माई फादर, यू आर माई प्रायोरिटी। और फिर दोबारा मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने पिछले सर्मन में बोली थी। जब वो दुआ कर रहा था, उसके शरीर से पसीना जो था लहू बन के निकल रहा था, उसने बोला मेरी नहीं मगर तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी नहीं थी एक तरीके देखा जाए दुनियावी जिस्म में कि वो सलीब पर जाए, वो सलीब पर मरे, मगर उसने कहा मेरी नहीं मगर तेरी मर्जी पूरी हो। ओबीडियंस वाज मोर इंपॉर्टेंट देन हिमसेल्फ। अपना शरीर, अपना बदन उसने हमारे और मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने जिस्म से नफरत करता था। वो कहता मैं इस फ्लैश को खिलाऊंगा तो ये बढ़ेगी, मैं अपनी रूह को खिलाऊंगा मेरी रूह बढ़ेगी। ये कॉस्ट उसने बेयर करी खुदा बाप का शागिर्द होने के लिए, खुदा बाप का बेटा होने के लिए। ये कॉस्ट उसने मेरे और आपके लिए बेयर करी। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के पास क्या था? लूका उसका 9 बाब उसके 58 आयत पढ़े। लूका उसका 9 बाब, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। लूका उसका 9 बाब उसकी 58 आयत क्या लिखा है? यीशु मसीह के पास क्या था? पोजेशन क्या थी उसके पास? क्योंकि वो कहता है तो जो पोजेशन कुछ नहीं होनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं। देखिए जानवर की बात करा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं जो ना काटती ना सीखती ना कुछ करती, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। वो कह रहा है मेरे पास तो कहीं सर रखने की जगह तक नहीं है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है। लोमड़ियों के पास जो जंगली होती है और परिंदे जो आसमान में उड़ते हैं उनके पास रहने के लिए घर होते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई गेव अप एवरीथिंग फॉर यू, माई पोजेशंस आर यू इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। दैट्स व्हाट गॉड इज डूइंग। ये कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह हमसे मांगता है, अपने आप से नफरत की कुर्बानी, अपने घर वालों से, दुनिया से नफरत। ये नफरत, अगेन नफरत एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैं नफरत ये नहीं कह रहा कि आप जाके किसी को लड़ाई करने लगे, उनके मुंह से मार लगे, नहीं। नफरत का मतलब है यू डोंट नीड टू गिव देम प्रायोरिटी, यू रिस्पेक्ट देम, यू गिव देम व्हाटएवर दे डिजर्व, यस, बट यू प्रायोरिटाइज योर गॉड ओवर देम। आपको खुदावन को सर्वोच्च रखना। प्रायोरिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? तरजीह। हाँ जी, तरजीह देना, तरजीह देना। खुदावन को तरजीह देना जरूरी है। और जो अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुदावन के शागिर्द नहीं बन सकते। वी आर ऑल हिपोक्रेट्स, वी आर ऑल हिपोक्रेट, वी आर फेकिंग इट एंड वी आर गुड एट इट, वी आर ऑल गुड एक्टर्स, डोंट वी? अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी करना तो हमें आता ही नहीं, हमने तो कभी कुर्बानी करी नहीं। कुर्बानी तो हम रोज करते हैं, कुर्बानी तो हम बचपन से करते आए हैं। क्यों? अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रैंक
स्कूल में आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छी गाड़ी चला सकेंगे। सैक्रिफाइस किया, खेलने कूदने में ज्यादा दिन नहीं बिताए, पढ़ाई करी ताकि आप अच्छे एजुकेशन लेके अच्छे पोजीशन में पहुंच सके, राइट। आप अच्छा खाना खाते हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें, ठीक है। मेरी बात नहीं है, हम लोग फैटी बर्गर नहीं खाते क्योंकि क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे। आप सॉल्ट नहीं खाते, फैट नहीं खाते, फुल क्रीम दूध नहीं पीते, दो आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है, आप नहीं करते। आइसक्रीम नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, क्यों? क्योंकि आप मोटे हो जाएंगे। आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं बिकॉज यू वांट टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, राइट। आप अपनी मनी, अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज, अपने टैलेंट ऐसी चीजों में लगाते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है। अगेन, आप हेल्दी रहना चाहते हैं इसलिए शुगर नहीं खाते। आपकी क्या प्रायोरिटी है? आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। इज दैट राइट? बट गॉड इज नॉट अ प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली। खुदा का शागिर्द होना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? कैसे हमारा ये शरीर ठीक रह सके। इस वबा में लोग इतने डर गए, I'm sorry मैं कह रहा हूं आपसे, लोग इतने डर गए मौत से कि रेगुलर काम करना उन्हें बंद कर दिया। और पौलुस क्या कहता है? जो मैं जिंदा हूं तो खुदा का, जो मर गया खुदा का। शैतान हमारी जिंदगी में यही करता है, ध्यान रखिएगा। मौत का डर शैतान हमारी जिंदगी में लेकर आता है। आप मेरे ख्याल से मुझसे डिसएग्री होंगे, बहुत सारे लोग। हम लोगों ने जीना बंद कर दिया वबा के समय। ये शैतान हमारी जिंदगी में डर लेकर आता है। एक भाई ने मुझे बोला कि आप चर्च जाते हैं, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आप लोगों से मिलते हैं, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोला हो सकता है आप ये वायरस कैरी कर रहे हो। मैंने बोला मेरे भाई, तू इस डर से, जो इस मौत के डर से जूझ रहा है, मेरे पास उसका निवारण है, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। बोलता क्या? मैंने कहा खुदावन यीशु मसीह, वो मेरे लिए मरा। जो मैं आज मरा तो मैं बड़ा बेहतर हूं क्योंकि कल उसके पास। ये जो डर है हमारी जिंदगी में, मौत का डर, ये शैतान हमारी जिंदगी में डालता है। एक बार मैं कुछ दुकान से सामान खरीदा था, मेरे पास मास्क लगा रखा था। मैं बाहर आया, जैसे एक औरत ने मुझे देख लिया, होगी 80-82 साल की होगी, वो ऐसे चिल्लाई मुझ पे कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। वेयर इज योर मास्क? वेयर इज योर मास्क? यू पुटिंग एवरीबॉडी इन रिस्क। व्हाई? वी वर सो स्कैर्ड, वी वर सो स्कैर्ड। 1% ऑफ द पॉपुलेशन, जो वनरेबल पॉपुलेशन थी, यस दे डाइड, बट सिर्फ एक छोटे से वायरस ने हमें घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। खुदावन के सामने नहीं, उस मौत के सामने, उस मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया हमारे को। मौत के आगे घुटने टेक के खड़े हो गए हम लोग कि बस कहीं मौत ना आ जाए, कहीं कोरोना ना हो जाए, राइट? इफ यू लिव फॉर क्राइस्ट। इफ यू डाई फॉर क्राइस्ट। If I die today, tomorrow I'll be with my Lord. I am happy. And that's what I want. That's what ultimate goal is. That's the pay, that's the cost I bear to be the disciple of Jesus Christ. Can you pay this? Can we pay that? What is our priority? आपकी एनर्जी, आपका मनी, आपका टैलेंट, आपके रिसोर्सेज जहां इन्वेस्ट होती है, क्या कहता है? जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। जो आप बाहर करते हैं, समझ लीजिए आपकी वही प्रायोरिटी है। आपकी वही प्रायोरिटी है, खुदा आपकी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि हम खुदा को सिर्फ संडे मॉर्निंग के लिए रखते हैं, 1 घंटे के लिए बस। बाकी टाइम में हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने बिलीफ से, अपने ओपिनियन से। और अगर बात ज्यादा ही बढ़ गई तो बाइबल से 1-2 वर्सेस निकालते हैं और उनको अपनी जिंदगी में फिट कर लेते हैं, बस। पूरी बाइबल नहीं, क्योंकि पूरी बाइबल बन जाएंगे तो हम राष्ट्रवाद बन जाएंगे। राष्ट्रवाद बनने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह बनने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत हो गया, चल गया, बस खत्म बात। यीशु मसीह ने जान दे दी हमारे लिए, बच्चे तो हम है ही ना। यू आर ट्रैवलिंग विद गॉड माय फ्रेंड्स, यू आर ट्रैवलिंग विद जीसस। ही हैज नथिंग, ही हैज नो पार्ट इन यू एंड यू हैव नो पार्ट इन हिम अनलेस यू आर हिज डिसाइपल। साफ साफ कहता है, ये शर्त है मेरी
कि तुम्हें अगर शागिर्द बनना है तो इन चीज़ों को फॉलो करो। हेट योरसेल्फ, हेट योर फैमिली, हेट योर पोजेशन एंड कैरी योर क्रॉस। किसकी क्रॉस भारी है, किसी की क्रॉस हल्की है। आज पाकिस्तान में जो मसीह मर रहे हैं या जो ब्लास्फेमी लॉ के अंदर जेल में पड़े सड़ जाते हैं या जिनका सर कलम कर दिया जाता है, उनकी क्रॉस भारी है। और हम यहाँ पर जो अपने कलाम, अपने ईमान तक को दूसरों के साथ बांट नहीं सकते, हमारी क्रॉस छोटी सी है ना। हम डरते हैं अपने आप को बताने के लिए कि हम मसीह हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज हैवी, इज टू मच टू बेयर। आई थिंक इट्स टू मच टू बेयर। इसीलिए आज वो मसीह जो अपने आप को कहते थे, जब उनको पता लगता है कि व्हाट इज द कॉस्ट, बस चर्च खाली होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे नेवर बिलोंग टू क्राइस्ट एनीवे, whether they are in the church or they are outside in the church, they never belong into this church anyway. So what you are sitting here, you belong to Christ because you have longing to see Him. God is your priority. That's the reason you are here.